करता करे न करे सके, गुरु करे सो कोई। मंच पे विराजमान सब जीवों का मंगल करने वाले, सबकी आत्मा को सत्यलोक पहुंचाने वाले परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सत्संग में उपस्थित सुसेरा गांव के ग्रामवासी, सभी बुजुर्ग, बच्चे, माताएं, बहनें और ग्वालियर की संगत, सभी को सादर सप्रेम जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमियों, आज ये आपके घर का बड़ा सौभाग्य है कि आपके आज दरवाजे पे गुरु महाराज का सत्संग संदेश हो रहा है। अच्छा रहा, आप समय से बुरा समय आने से पहले ही आपको परमात्मा की याद आ गई। प्रेमियों, जो एक बार सत्संग में आ जाता है, अपने अवगुणों को त्याग के और परमात्मा की शरण पकड़ लेता है, उसका काल कभी बांटवा का नहीं करता है। बोलिए प्रेम से। तो प्रेमियों, सीधे पूरा आ जाता है। गुरु महाराज ने आपको आज याद किया। अच्छा लगता है। आज वो संयोग बना ऐसा कि आपके दरवाजे पे आज सब प्रेमी आए हुए हैं और यहाँ सत्संग संदेश चल रहा है। संतों ने कहा है कि कबीरा एक न जानिया और बहु जाना क्या होए, और एक थे सब होते हैं और सबसे एक ना होए। इसका मतलब पता क्या है? तुमने सब कुछ जाना, कितने प्लॉट खरीदने हैं, कितनी भैंसें खरीदनी है, कितना हमको धंधा रोजगार करना है, लेकिन एक चीज नहीं जाने जिसको जानना था, जिसको जानने के लिए तुमको ये नर्तन मिला था, उसी को जाना नहीं। तो प्रेमियों, वो क्या है? वो परमात्मा का नाम है। आप कहते होंगे हम तो परमात्मा का नाम लेते हैं। वैसे सभी लोग अपने भारत देश में सभी लोग मंदिरों का सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन सही तरह से सम्मान नहीं करते। और कैसे? आप मंदिर में अगर जाते हो तो आपको किसी मांस मदिरा का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां परमात्मा रहता है। तुम किससे मिलने गए? किसकी पूजा करने गए? परमात्मा की, परम आत्मा, उसकी पूजा करने गए, और तुम विषय और विकारों में डूबे हुए हो तो परमात्मा आपकी प्रार्थना को स्वीकार करेगा प्रेमियों? नहीं। तो बताइए, आपकी पूजा बेकार हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। पूजा बेकार हो गई। तो प्रेमियों, कहते हैं कि ना मंदिर में मिलता है, ना मस्जिद में मिलता है, ना मंदिर में मिलता है, ना मस्जिद में मिलता है। वो तो हर प्राणी के घट में मिलता है, वो तो हर प्राणी के घट में मिलता है, ना मंदिर में मिलता है, ना मस्जिद में मिलता है। आप प्रेमियों, अभी भगवान ने दर्शन दिए, सब लोग जाते हो, कितना बढ़िया मंदिर बना है, अच्छा लगता, शांति आती है, लेकिन आपके हृदय में शांति नहीं है तो आपको मंदिर जाने से भी शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके अंदर गंदगी भरी पड़ी है। और जब तक गंदगी को हटाओगे नहीं, तब तक वो परमात्मा आने वाला नहीं है। तो प्रेमियों, आपको हम एक बार बताएं, शॉर्ट में बताएंगे। जैसे कोई टीचर कक्षा में जब आता है तो ब्लैक बोर्ड लगा रहता है, तो वो क्या करता है? डस्टर लेके ब्लैक
माफ कर देता है, करता कि नहीं करता है? करता है। तभी उसको दूसरा अध्याय लिखने का मौका मिलता है। ऐसे ही आप अगर संत की शरण में आ गए, सुन लो कान खोल के, ये गुरु महाराज ने अभी अभी ये चीज हमारे माइंड में डाली, तो आपने जितने भी खराब कर्म किए होंगे तो संत क्या करेंगे, उस ब्लैक बोर्ड को जो हमारे कर्मों से गंदगी से भरा हुआ है उसको अपने डस्टर से साफ करके और उसको ऐसा साफ कर देंगे और तुम यहाँ आओगे, अपनी बुराइयों को यहाँ चढ़ा दोगे, उसी दिन से उसमें आपकी सब अच्छाइयां लिखना गुरु महाराज शुरू कर देंगे और पुराने जितने भी गुनाह हैं सबको माफ कर देंगे। बोलिए तो प्रेमियों ने कराना चाहते हो क्या? धुलवाना चाहते हो? पापों को धुलवाना चाहते हो तो संत की शरण में आ जाओ। संत की शरण में आने से क्या होता है, संतों के पास वो पावर, वो ताकत है, पावर हाउस है वो। तो पता है वो जो आपने गलत सब किया है तो भगवान ने तो ये कह दिया, आपकी रामायण आप लोग गांव में बहुत पढ़ते हो, हमको तो ज्यादा रामायण का ज्ञान नहीं है, लेकिन उसने क्या कहा कि कर्म प्रधान विसुर चिराखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। उसने कहा जो जैसा करेगा, जैसे यहाँ कोई घटना घट जाए कहती जैसा किया वैसा भर रहे, हमारी सबकी जो आम भाषा है कि जैसा किया था वैसे ही भर रहे हैं। तमाम माता बहने किसी पे विपत्ति आ जाए तो कहती किया था वही भर रही है, कहते कि नहीं कहते? कहने को कोई नहीं छोड़ता, भगवान ने भी नहीं छोड़ा, उसने भी कह दिया कि जो जस करे सो तस फल चाखा। आप बताइए कितनी बड़ी चीज कह दी, मतलब वहां माफी नहीं है तो माफी कहाँ मिलेगी? कि चलो गुरु की सरनिया, दुनिया से नाता तोड़ के, चलो गुरु की सरनिया, दुनिया से नाता तोड़ के, जो नहीं भजता सत्य नाम और संत शरण ना आवे, भजता सत्य नाम और संत शरण नहीं आवे, काम बिगाड़े आपनो और घोर नरक में जावे, काम बिगाड़े आपना घोर नरक में जावे, जग से जाएगा अकेला, माता पिता से नाता तोड़ के, जग से जाएगा अकेला, माता पिता से नाता तोड़ के, चलो गुरु की सरनिया, जगवा से नाता तोड़ के, गुरु की सरनिया, जगवा से नाता तोड़ के। तो संत क्या कहते हैं, संसार से नाता तोड़ो और गुरु से नाता जोड़ो। जब तक तुम गुरु से नाता नहीं जोड़ोगे तब तक तुम्हारे जितने भी कर्म हैं उनको माफ करने की क्षमता किसी में भी नहीं है, किसी में भी नहीं है। इसीलिए भगवान ने भी गुरु बनाया, राम भगवान ने गुरु बनाया कि नहीं बनाया? आप लोग सोचते हो गुरु गुरु कर रहे हैं, अरे बिना गुरु के काम होने वाला नहीं है। कि मिलते नहीं है भगवान गुरु के बिना, मिलते नहीं है भगवान गुरु के बिना, गंगा नहा लो चाहे जमुना नहा लो, चाहे जमुना नहा लो, चाहे नहा लो हरिद्वार गुरु के बिना, चाहे नहा लो हरिद्वार गुरु के बिना, मिलते नहीं है भगवान गुरु के बिना, मिलते नहीं है भगवान
गुरु के बिना। अब सब सोचते डायरेक्ट भगवान से मिलन हो जाए। एक बार बताओ, अभी भगवान आ जाए जो गेट पे आके खड़े हो जाए, पहचान पाओगे? नहीं। तो गुरु की भगवान की पहचान कौन कराता है? गुरु कराता है। आपकी रामायण में लिखा है कि गुरु गोविंदो खड़े और काके लागू पाए और बलिहारी गुरु आपने क्या कहा? बलिहारी है उस गुरु की कि बलिहारी गुरु आपनो जो गोविंद को बताया। उस गुरु की बलिहारी जाओ जिसने हमको गोविंद की पहचान कराई। तो प्रेमियों, गोविंद की अगर पहचान करना चाहते हो तो तुमको संत सतगुरु की शरण में आना ही पड़ेगा। नहीं तो पता है तुम्हारी गति क्या होगी कि भई गति सांप छछूंदर के लिए वो गति हो जाएगी। ना तुमको गुरु मिलेगा और ना तुमको भगवान मिलेगा। तो प्रेमियों, भगवान से कौन कौन मिलना चाहते हैं? सभी। सब चाहते हो तो आ जाओ गुरु की शरण में, और यही गुरु तुमको भगवान की पहचान करा देंगे। यही गुरु तुमको भगवान की पहचान करा देंगे। तो प्रेमियों, हमारा जीवन धीरे धीरे समय निकलता जा रहा है। गुरु महाराज कहते हैं कि तुम्हारे जीवन की डोर को चूहे कुतर रहे हैं। जैसे चूहे धीरे धीरे कमरे में कुछ काट दें तो जैसे उठाया करते रहे, ये तो टूट गया, चूहे ने बीच से काट दिया। ऐसे प्रेमियों, हमारी सांसें भी धीरे धीरे खत्म हो रही है। वो चूहे कि दिन रूपी सफेद चूहा और रात रूपी काला चूहा मेरे जीवन की डोर के कुतर कुतर के खाए जा रहा है। और हम पता क्या करते हैं? मुझे दान के एक प्लॉट ले लिया, भी बस रजिस्ट्री होना है, बस रजिस्ट्री होना। अरे भैया, कितना भी कमा लो, सब कुछ छोड़ के यहीं पे जाना है। इसलिए ऐसी कमाई कर लो जो तुम्हारे साथ जा सके। कभी ये जीव नहीं सोचता है कि हमारे साथ जब कुछ जाएगा नहीं तो हम क्या चीज इकट्ठा करें जो मेरे साथ जाए। जीव को विचार करना चाहिए। भाई, मनुष्य विचारवान प्राणी है, उसको ये विचार करना चाहिए कि कुछ तो हम यहाँ से ले जाएं, क्या जुआरी की तरह जुआ हार के जाएंगे? ये बताओ। इसलिए कहा है, संतों ने कहा है कि ऐसी कमाई कर ले जो साथ जा सके, ऐसी कमाई कर ले जो साथ जा सके। मुश्किल पड़े जो राह में तो काम आ सके, ऐसी कमाई कर ले जो साथ जा। अब वो कमाई पता कौन सी है? वो है भगवान का भजन। उसमें कहा है, किसी ने कहा कि कौन कौन मेरा साथ निभाएंगे जब मृत्यु का समय आएगा? तो पता है, कहा है कि पत्नी तो साथ निभाएगी देहरी के द्वार तक। जब मृत्यु हो जाती है तो औरतें चिढ़ाती चिल्लाती हैं, पति के पीछे भगती हैं, तो लोग उनको खींच लेते हैं, कहते नहीं मर्यादा है देहरी, उसको नहीं लांगोगी। तो बेचारी चिल्ला के कैसे करके उसी में पछाड़ खा के गिर जाती है। तो कहते और कौन साथ जाएगा? वो तो कह रहा था पत्नी मेरे साथ जाएगी, अब उसको खींच लिया, रह गई घर में। फिर कहते बच्चा भी हमारा साथ देगा, जिस पुत्र को मैंने ऐसे पाला, सब कुछ दे दिया, अपनी जिंदगी का हर चीज दे दी उसको, वो तो मेरा साथ देगा। तो पता है, कहते हैं पुत्र तो साथ निभाएगा अग्निदान तक। बताइए, तो बोले साथी होगा कौन? बोले रिश्तेदार होंगे साथी। तो रिश्तेदार पता है कहां तक जाएंगे? केवल मरघट तक। तो संतों ने क्या कहा है कि इसके तो आगे भजन ही है साथी, इसके तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना तू अकेला रहेगा, जीवन ये 2 दिन का मेला रहेगा,
ये जग का झमेला रहेगा, जीवन ये 2 दिन का, कहते 2 दिन का मेला। अभी रोजो मची हुई है, अब वो रोजो मची तो कह रहे अरे हम तो बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन भैया वो रात भी तो आएगी जब मरघट पे हमारा डेरा होगा। कौन ऐसा व्यक्ति इसमें बैठा है जो चैलेंज दे दे कि हमारा मरघट पे डेरा नहीं होगा? तो संतों ने क्या कहा है कि मौत से डरते रहो दिन रात, मौत से डरते रहो दिन रात। दामन में दया मालिक की अलग रहता है। भीड़ पड़ेगी, एक शब्द ज्यादा सटीक ज्यादा है। भीड़ पड़ेगी, परिवर्तन गाँव से होना। धरी धरी दादी से रहना पड़ता है। सब अच्छा बोल राहुल एकदम बेस्ट बोला। मौत से डरते रहो दिन रात, मौत से डरते रहो दिन रात। आगे मरे घट जाए उतारा, आगे मरे घट जाए उतारा। चिता बना कर रख दिया लाश, पिता बना कर रख दिया लाश। वहाँ जमपुर में नरक निवासा, नरक निवासा। यहाँ अग्नि में फूंके जाए, दोनों दीन बिगाड़े अपने, मानी न सतगुरु की कोई बात, सतगुरु की कोई बात। मौत से डरते रहो दिन रात, मौत से डरते रहो दिन रात। प्रेमियों जिसको मौत का डर होगा ना वो गलत काम नहीं करेगा। इंसान मौत को भूला, केवल सब चीज याद है उसको, केवल मौत भूली। तो प्रेमियों हम क्या करते हैं, दुनिया के बोझा को अपने सिर पे रखे रहते हैं, कहते बहुत परेशान है, बहुत डिप्रेशन में है, लेकिन अगर तुम परमात्मा की शरण में आ जाओ ना तो तुम्हारा बोझा हल्का हो जाएगा। एक बार एक व्यक्ति महात्मा जी के पास आया, कहने लगा महात्मा जी हमारे बोझा को उतारो। महात्मा जी ने कहा कहाँ बोझा, हमें तो नहीं दिख रहा। अरे तुम क्या जानो हमारे मन में कितनी फितूर चल रहा है, मरे जा रहे हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा। तो महात्मा जी ने कही, अब वो कहता है महात्मा जी चलते जाए, तो महात्मा जी ने एक बड़ा सा पत्थर पकड़ा दिया। अब वो पत्थर लेके बहुत दूर चला, फिर बोला महात्मा जी हम पे नहीं चल रहा। महात्मा जी ने कहा फेंक तो नहीं चल रहा। तो जब फेंक दिया तो महात्मा जी ने कहा बताओ कैसा लग रहा है? बोले पत्थर हट गया तो बड़ा सुकून आ गया। तो महात्मा जी ने कही ऐसे ये दिमाग का बोझा जो संसार का इसमें कचरा भरे हो, इसको निकाल के फेंक दो तो तुम्हारे जीवन में सुकून आ जाएगा और परमात्मा तुम्हारे अंदर आके बैठ जाएगा। बोलिए प्रेम से। हम क्या कचरा भरे घूम रहे हैं, इसके अंदर कचरा भरा है। अगर तुम परमात्मा की चर्चा नहीं करते हो, केवल संसार की चर्चा करते हो, तो समझ लेना इसके अंदर केवल कचरा ही भरा है, कुछ और अच्छी चीज इसमें से निकलने वाली नहीं है। तो प्रेमियों संतों की शरण में आ जाओ, क्योंकि अगर संत की शरण में नहीं आए तो तुम्हारा जीवन बेकार हो जाएगा। गुरु महाराज क्या कहते हैं, तुम्हारे जीवन का दिन उस दिन से शुरू होता है जिस दिन तुम गुरु की शरण में जाके और गुरु दक्षिणा ले लेते हो। सुनो नहीं माताओं बहनों, सुनो मेरी तरफ ध्यान दो। जब कक्षा में टीचर पढ़ाता है ना तो बच्चे जो इंटेलिजेंट होते हैं वो टीचर की तरफ देखते हैं, ना कि कोई आ गया उसकी तरफ देखते, भोग आ गया उसकी तरफ देखते हैं। देखो बात समझो,
क्योंकि बहुत सौभाग्य है जो आपके गांव में ऐसा संदेश आपके यहाँ सुनने को मिल रहा है। तो प्रेमियों, हमको सबको जिस दिन परमात्मा की शरण में आएंगे उसी दिन से जीवन के दिन शुरू होंगे। अच्छा एक बार बताओ, आप लोग जो नए लोग बैठे हो, सब पुराने नहीं हाथ उठाना, नए लोगों ने गुरु बना लिया? हाँ? नए लोगों ने गुरु, जिनने बना लिया नए लोगों ने हाथ उठाना जरा। नए लोगों ने नए लोगों ने नहीं बनाया ना, समझो अच्छी बात, आप बहुत ईमानदार हो। जो आपने गलत हाथ तो नहीं उठाया, बहुत अच्छी बात है। एक जगह हम गए तो सबने हाथ उठा दिए, हमने कही तो बहुत बढ़िया है। तो प्रेमियों सुनो, अब आपको क्या करना है, इस बात को समझो, आपकी अभी उम्र शुरू नहीं हुई है कि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं, अभी शुरू ही नहीं हुआ। पता है, तुम कह रहे हो दादी बन गए, नानी बन गए, तुम अभी कछु नहीं बनी हो। उनकी नजर में, संसार की नजर में सब कुछ बन चुकी हो, परमात्मा की नजर में तुम अभी, तुम्हारी कोई पदवी नहीं है, पैदा ही नहीं हुई। तो उसकी दृष्टांत देगा आपको हम देंगे। अब आपकी समझ में आ जाए अच्छी बात है, और नहीं आ जाए तो हम जले जाके और फिर बताएंगे। प्रेमियों सुनो, एक गांव में, जो बच्चों को थोड़ा रोको, एक गांव में एक महात्मा जी आए, कहानी के द्वारा तो समझ में आएगा। एक गांव में एक महात्मा जी आए, और महात्मा जी कैसे थे, जो बैठे हैं महात्मा जी इतनी उम्र के थे। तो एक घर में नई शादी होके आई थी, तो महात्मा जी आए, भिक्षा मांग रहे, तो सास उसकी सो रही थी, बहू जाके भिक्षा देने लगी। तो बहू थी सत्संगी के घर की, तो बहू ने क्या कहा महात्मा जी से कि महात्मा जी बड़ी जल्दी कर दी। तो महात्मा जी ने क्या कहा, डर लग रहा, और ससुर लेकर लेकर सब सुन कह जी, कल बहू आई हो, कैसे बतला रही है, गावन में थोड़ा पर्दा वर्दा ज्यादा होता, तो कैसी इसकी हिम्मत पड़ गई। तो माता जी ने कहा कि बच्ची तुम्हारी उम्र कितनी है? तो बोले महात्मा जी हम 5 साल के। तो बोले तुम्हारी सास? तो बोले सास हमारी अभी 2 ही साल की है। सुनो माता बहनों, अगर ये सुन के भी तुम्हारा दिमाग नहीं चेता तो तुम कभी चेत भी नहीं पाओगे, ये हम गारंटी दे रहे। तो क्या कहा, सास कितनी साल की? बोले 2 साल की। बोले ससुर? बोले तो पैदा ही नहीं हुआ, अभी तक पत्ता खेल रहा हूं बैठ। तो बोले आदमी? बोले 1 साल का ही हो पाया। ससुर कह रहा है सब उल्टी बात बोल रही, मेरे तो गुरु महाराज कहते हैं ना कि जो दुनिया की विद्या जहां से खत्म होती है वहीं से, जब संतों की विद्या वहीं से शुरू होती है। आप भैया ससुर के हाथ पल्ले कुछ नहीं पड़ा, कहने लगा हम तो पंचायत बैठा देंगे, ये नई बहू की हिम्मत कैसे पड़ेगी उससे ऐसी बात कर रही। अब भैया पंचायत 5 चबूतरा पे पंचायत बैठ गई। तो ससुर ने कहा साथी बताए बहू क्या क्या कहा? बहू ने कहा मैं नहीं बताऊंगी, आप बताओ मैंने कहा क्या था। बोले तुमने ये क्यों कहा महात्मा जी से कि जल्दी क्यों कर दी? बोले मैंने इसलिए कहा था क्योंकि कहा कि सुंदर नर्तन पाए के मत करना अभिमान, और काल सभी को खाएगा क्या बूढ़ा क्या जवान। तो मैंने इसलिए कहा था कि ये काल का बगीचा है, जिस समय चाहेगा जिस कली को तोड़ लेगा, इसलिए मैंने कहा था। उससे पूछा तो उसने कहा कि डर लग रहा था। महात्मा जी ने जवाब दिया कि डर लग रहा था, पता नहीं काल कब आ जाए और उस बगीचे के फूल को तोड़ के लेकर चला जाए तो मैं अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाऊं, इसलिए मैं बाबा बन गया। तो बोले तुमने ये क्यों पूछा था कि उसने ये क्यों पूछा तुम्हारी उम्र कितनी है? तो उम्र से क्या मतलब? तो बोले इसलिए पूछा था जिस दिन से गुरुदक्षिणा लेते हैं उसी दिन से उम्र शुरू होती है, इसलिए उन्होंने पूछा था। तो मैंने 5 साल पहले गुरुदक्षिणा ली थी, इसलिए मैंने कह दिया कि मैं 5 साल की हूँ। तो बोले तुमने अपने आदमी को 1 साल के लड़का से कोई शादी करेगा? क्यों बताया 1 साल का? बोले मेरे आदमी ने 1 साल पहले लिया। बोली सास? बोले सास ने 2 साल पहले लिया। ससुर ने कहा मेरा नाम तो तुमने लिस्ट से काट दिया। तो बोले तुम तो पत्ता खेलते हो, मेरी बात ही नहीं मानते हो, तो तुम्हारा इस लिस्ट में नाम कैसे जोड़े? अब भैया ससुर ने सुन के कहा अब तो बड़ी आफत हुई, अब तो बड़ी आफत हुई, हमारा लिस्ट में नाम ही नहीं, हमको तो यमदूत ले जाएंगे। तो बोला बहू हम तुमसे माफी मांग रहे हैं, अब बताओ हम करें
तो बहू ने कहा ऐसा है कि संतों की शरण में चलो और वहां गुरुदक्षिणा दिलवा देंगे और वहां आत्म जाप करना आत्म कल्याण के लिए, तो तुम्हारा 12 न्यारा हो जाएगा, नहीं तो तुम इसी दुनिया में पड़े रहोगे। तो भैया बोले हम तो 80 साल के हो गए, अब क्या करेंगे? अरे बोले ऐसा है, गुरु का प्रताप, एक बार तुम गुरु की शरण में चले जाओ और गुरु दृष्टि भर के तुमको केवल देख ले,